गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द सी शोर फाइंड्स दैट अ बोट कमिंग टुवर्ड्स हिम। एक आदमी एक टावर के ऊपर खड़ा है और देख समुद्र के किनारे कोई टावर बना है, उस टावर पर वो खड़ा है और वो देखता है समुद्र के किनारे पर वो टावर है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे तक पूरा पानी है और वो देखता है कि एक बोट उसकी तरफ आ रही है। ये सारा का सारा ये समुद्र है और यहाँ पे से कोई बोट उसकी तरफ आ रही है, इधर की तरफ। आगे कहता है towards him takes 10 minutes for the angle of depression to change from 30 to 60। वो देखता है कि उस बोट को जहां पर उसने उसे फर्स्ट टाइम देखा था वहां पे से एक दूसरी जगह तक आने में 10 मिनट लगे। यहां से यहां तक आने में इसको 10 मिनट लगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और वो जो एंगल उसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में बना है, यानी पहले जिस जगह पे था वहां पर से वो जो एंगल बना रहा था, वो जो आदमी उस बोर्ड को देख रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था। और जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा, यानी जब आगे पहुंचा 10 मिनट बाद, तो उसका जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये z हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये 60 है तो इसका z ये रहा, ये भी 60 होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है हाउ सून विल द बोट रीच द सी शोर। वो कह रहा है कि उस बोट को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, यानी यहां से यहां तक आने में उसको 10 मिनट लगे। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में उसको 10 मिनट लगे और एंगल जो उसने चेंज किया है वो 30 से 60 किया है। ओके, तो वो बोल रहा है कि जब वो इस जगह से इस जगह तक पहुंच जाएगा, मतलब कि इस ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर पहुंचना ही उस व्यक्ति तक पहुंचना है, तो वो यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा कितनी देर में, ये आपसे पूछ रहा है, आपसे टाइम पूछ रहा है। ओके, अब ना तो हमें ये डिस्टेंस गिवन है, ना हमें ये डिस्टेंस गिवन है, ना ही इसकी हाइट हमें गिवन, केवल एक एंगल दिया है 30 और 60 और दिया है ये समय, यहाँ से यहाँ तक आने का समय। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको हम हाइट मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x और ये हो जाएगा हमारे पास y, इसको हम y मान लेते हैं। यानी a से b का डिस्टेंस है y मीटर या किलोमीटर, कुछ भी मान लीजिए, और b से ये c यहाँ तक का डिस्टेंस है x और ये है h। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल अगर देखें, ये ओ सी बी, हमें एक एंगल दिया है तो उस एंगल की मदद से हम परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल सी बी ओ सी बी परपेंडिकुलर और बेस पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर और बेस ये बनता है tan के लिए, साइन कॉस tan के लिए, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये हो जाएगा h अपॉन एक्स, एक्स इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल्स टू h। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ये सॉरी हाइट आ गई, इसकी हाइट आ गई। ओके, अब हम दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं ओ सी ए पे। इन ट्राइंगल ओ सी ए देखिए, इसका एंगल है 30 डिग्री और ये जो पूरा बेस है, ये पूरा बेस हो जाएगा x प्लस वाई। तो हम वैल्यू निकालेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वही रहेगा और बेस हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई।
tan30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x+y। इसको इधर ले जा लीजिए, तो ये हो जाएगा x+y/√3 इज इक्वल्स टू h। अब आप देखिए, ये h है, इसका ये वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर ये h है और इसका ये वैल्यू आ रहा है। अब आपको देखने में भले ये डिफरेंट लगे, ये x√3 है, ये x+y/√3 है, लेकिन जब वो दोनों साइड पे बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके h आता है, तो इसका मतलब हाइट हमेशा एक ही आनी होगी। मतलब मैं इस तरह से सॉल्व, जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि 2+3 करो आप, 4+1 करो, 5+0 करो, देखने में एक्सप्रेशन में ये सब अलग अलग है, लेकिन इनका रिजल्ट तो एक ही आ रहा है 5। तो अगर यहाँ पर ये कुछ अलग दिख रहा है इससे, लेकिन उनका रिजल्ट तो इक्वल ही है, इसका मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा ये इस वाले हिस्से के बराबर होगा। तो यही हम वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, x+y/√3। अब इस √3 को इधर ले जाए हम लोग, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x+y। सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x+y। इस x को इधर लेके आए, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y, और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा y/2। देखिए, ये जो x की वैल्यू है, इसको हम y/2 रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारे पास एक वेरिएबल खत्म हो गया, यानी x खत्म हो गया, और y, इधर भी y आ रहा है, इधर भी y। अब जरा इसको समझिए, ये हमने y जो अज्यूम किया था, ये डिस्टेंस था। y हमारे पास क्या था? डिस्टेंस। और y डिस्टेंस कवर करने में उसने 10 मिनट लगाए थे। अब ये डिस्टेंस है y/2। y/2 का मतलब है, अगर ये 10 किलोमीटर था तो ये 5 किलोमीटर रहा होगा। y/2 का मतलब उसको आधा कर दो। अगर ये y डिस्टेंस है, मान लीजिए y 10 किलोमीटर है, तो ये y का आधा डिस्टेंस है, तो 10 का यानी 5 हो जाएगा। तो अगर 10 किलोमीटर 10 मिनट में कवर किए हैं, तो 5 किलोमीटर फिर 5 मिनट में कवर करेगा। यही तो होगा इसका रेशियो, यही तो रहेगा कि भाई स्पीड में तो कोई कम ज़्यादा नहीं होना है उस बोट को, वो एक ही स्पीड से आ रही है, ये मान के चलेंगे। तो अगर वो इतनी दूरी 10 मिनट में कवर कर रही है और ये दूरी इसकी आधी है, तो इसका समय भी तो आधा हो जाएगा कि नहीं? तो यही बात हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए, हमने कहा वाई डिस्टेंस, अब वो किलोमीटर मीटर कुछ भी हो, ये हमें दिया नहीं, तो हम मान लेंगे वाई डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। ठीक है, सो y/2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10/2। भाई डिस्टेंस आधा है, तो सब देखिए, आप यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वलाइज भी करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे y को आधा डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ये आधा तो ये भी आधा, हिसाब बराबर ही रहेगा, जैसे हम रेशियो कहते हैं। तो 2 से, सॉरी, ये y/2 हो गया, ये हमारे पास y/2 डिस्टेंस हो गया, इसको कैंसिल नहीं करना है। अब ये कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे पास आ गया कि जो डिस्टेंस है B2C डिस्टेंस, ये कितने में कवर करेगा? वो इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स। अब जो भी होगा, ये किलोमीटर होगा या मीटर होगा, लेकिन ये डिस्टेंस कितने में कवर करेगा? 5 मिनट में कवर करेगा। बात समझ में आ गई आपको कि y डिस्टेंस करता था 10 मिनट में कवर, तो y का आधा डिस्टेंस करेगा आधे समय में कवर, तो 10 मिनट का आधा कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 10th हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं 11th क्वेश्चन। Two boats approach a lighthouse from opposite direction। क्वेश्चन कहता है कि दो लाइट हाउस, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे किसी जगह पर एक पोल या पिलर समझ लीजिए, टावर समझ लीजिए, टावर होता है जिसमें वो एक लाइट रखते हैं, और वो लाइट जो आने वाली बोट्स है उनको वार्न करती है कि जैसे बगल में कोई चट्टान है, या उसके लिए उनको वार्न करती है। तो वो एक लाइट वहाँ से एमिट होती है, मतलब एक रे आती है, लाइट रे आती है। तो उसके लिए एक लाइट हाउस कहते हैं उसको, लाइट हाउस बनाया जाता है समुद्र के किनारे। ठीक है, तो उनको वार्न करने के लिए कोई बोट उसे टकरा ना जाए इसके। तो एक समुद्री किनारे एक लाइट हाउस है, जिसकी अपोजिट डायरेक्शन से दो बोट्स आ रही है। ठीक है, टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस, मतलब कि वो लाइट हाउस की तरफ आ रही है। मतलब एक इधर से आ रही होगी और एक इधर से आ रही होगी,
ये इधर से इधर आ रही है और ये इधर से इधर आ रही है। मान लीजिए ये बोट ए है, ये बोट बी है, ओके, ये दोनों इसकी तरफ आ रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द बोट्स आर 30 एंड 45। वो बोल रहा है जो इन बोट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला और ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 एंड 45 है। तो एक को हम 30 बना लेते हैं और एक को 45 बना लेते हैं, ठीक है। कोई नज़दीक होगी, कोई थोड़ा दूर होगी, तो अलग अलग एंगल बन रहे हैं। वो बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज बोट्स बी 100 मीटर। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों बोट्स के बीच का, लाइट हाउस का डिस्टेंस नहीं दे रहा है इनसे, इन दोनों बोट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। आपको इस लाइट हाउस की हाइट बतानी है, ओके। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं h, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये लाइट हाउस है इसको हम एकदम परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे, तो इस वजह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो अब हमें इसमें जो साइन कॉस टेन लगाना है उसके लिए मुझे केवल यहाँ से यहाँ तक का बेस पता होना चाहिए। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कुछ, इसको जैसे बना लेता हूँ मैं x, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया x, और इसको बना लेता हूँ 100 माइनस एक्स। भाई टोटल 100 था, तो टोटल 100 में से ये x चला गया, तो टोटल 100 में से x चला गया, जो बचा हुआ होगा वो यही होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये 100 माइनस एक्स मीटर और ये x मीटर, ओके। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओ सी बी में चल लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ सी बी परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों का रिलेशन निकाले हम लोग, तो बनता है 10 से। tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास ये h ही है, ये x है। 45 की वैल्यू हमें पता है 1, x इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू आ जाएगा x, यानी ये जो है ये x के बराबर ही है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर ही है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ओ सी ए, यहां से भी 10 का रिलेशन बनाएंगे। tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 100 माइनस एक्स, ओके। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। इसको इधर ले जा लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h। h की जगह पे हमने x रखना है, यानी h ही x है, ठीक है, या x ही h है, आप कुछ भी ले लीजिए। तो मैं इसको अगर h बना लेता हूँ, हमें तो h ही निकालना है, तो इसको x ना बनाकर इसको h बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, 100 माइनस h इज इक्वल्स टू रूट 3 इसके साथ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3h, ओके। ये रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 3 इंटू एच, रूट 3h, इस h को अब इधर ले जाइए, तो ये 100 इज इक्वल्स टू रूट 3h प्लस h। तो 100 इज इक्वल्स टू h को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। इसको इधर लेके आए, तो 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू h, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये इरेशनल, जिसे हम कहते हैं ना रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी रूट हटाना है, उसके लिए इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 100 रूट 3 माइनस 1, यानी 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो ऐसा ही था। ये इसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ऊपर नीचे एक ही साइन, इसका उल्टा साइन दिया और ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 100 रूट 3 माइनस 1 अपॉन में। अब ये देखिए a प्लस बी बन गया और ये a माइनस बी बन गया, तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको याद होगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 100 रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और माइनस करेंगे 1, तो 3 माइनस 1 हो जाता है 2, तो 100 अपॉन 2 इंटू 1.732 से 1 माइनस कर देंगे, तो केवल ये बचेगा 0.732, 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 50 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले 0, फिर 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36, 1 2 3 1 2 3
तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट इसका 36.6 मीटर। ये किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, एच की। तो एच हमारे पास आ गया 36.6 मीटर, जो कि थी हाइट टावर की। ये हमें फाइंड करनी थी, यानी ये डिस्टेंस भी इसके बराबर ही था, तो ये भी 36.6 ही होगा। ओके, इसको भी निकाल सकते हैं अगर पूछेगा तो। इसको माइनस कर देंगे 100 से, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। द शैडो ऑफ अ टावर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है जिसका शैडो मतलब उसकी परछाई ग्राउंड पर गिरती है। ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक ग्राउंड पर उसकी परछाई बन रही है। मान लीजिए उसकी परछाई ऐसे बन रही है। सन यहाँ पर है, सपोज कीजिए यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर रहेगा तो उसकी परछाई कुछ इस तरह से आएगी, सनलाइट ऐसे आएगी, तो ये वाला जो है ये इस तरह से ऐसे शैडो बनेगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये सन होगा, तो जैसे अभी देखिए बल्ब की रोशनी में ये पेन, ठीक है, तो इस तरह से कोई बिल्डिंग खड़ी है, तो वहाँ पर जैसे अगर हम इस पेन को इस तरह से खड़ा करें तो आपको दिख रहा होगा परछाई कुछ इस तरह से आ रही है इस साइड में, है ना। तो वैसे ही इस टावर की जो परछाई है वो यहाँ पर कहीं आ रही है। लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45√3 मीटर लॉन्गर। मिलती है हमें 45√3 मीटर ज़्यादा। कब? जबकि सन ऑल्टीट्यूड्स इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। वो बोल रहा है कि इसकी जो परछाई है ना उसकी लंबाई हमें 45√3 मीटर ज़्यादा मिलती है उस कंडीशन में जब वो 60 डिग्री था तब से। यानी कि पहले वो 60 डिग्री था, यानी सन का जो, अगर मैं सन से इसका ये वाला जो एंगल है ये इस तरह से, जैसे ये शैडो आ रहा होगा, ये यहाँ से सन की लाइट इस पे आ रही होगी तो इससे ये शैडो बन रहा होगा, जो यहाँ से जो शैडो बन रहा होगा, तो ये जब 60 डिग्री था उसके कंपैरिजन में अब जबकि वो 30 डिग्री है, ये अब जबकि वो 30 डिग्री है, उसकी परछाई में 45√3 मीटर की लंबाई बढ़ जाती है। समझे? यानी जब सन जिस स्थिति में पहले था, मतलब इस पहली वाली स्थिति में, अब जैसे सन इधर से इधर गया होगा तो यहाँ से यहाँ गया होगा, तो ये परछाई जो हुई होगी ये और स्लैंट हो गई होगी, ये और इधर की तरफ चली गई होगी। पहले ऐसे था, अब ये इस तरह से, इसमें ये इस तरह से, तो ये सनलाइट इस तरह से गिर रही है कि शेडो यहाँ से अब इतनी इतनी दूरी का बन रहा है, इतनी डिस्टेंस का बन रहा है। तो उसमें जो वो बोल रहा है इंक्रीमेंट हुआ है वो पहले से 45√3 ज़्यादा, उसकी लंबाई बढ़ गई है। ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट बतानी है ये। ओके, तो अज्यूम कर लेते हैं इसको हम लोग, ये दूरी है मान लीजिए x। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी tan 60 का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन एक्स। एक्स इसके साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू आ जाएगा x√3। ओके, अब ट्राइंगल में चलते हैं ओ ए सी। इन ट्राइंगल ओ ए सी में ये वाला एंगल लिया जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अगेन h ही है अपॉन बेस हमारे पास हो गया x प्लस 45√3। ये ओके, tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 45√3 प्लस x। ओके, अब इसको इधर ले जा लेते हैं, ये हो जाएगा 45√3 प्लस x अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू h। इस √3 को इधर ले जाए हम लोग, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। x का वैल्यू था हमारे पास इधर से, अगर आप, हमें तो h निकालना है तो h को x√3 मत बनाइए, हमें तो h ही फाइंड करना है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा h अपॉन √3। ये अगर आपको √3 इसके साथ आ जाएगा तो h अपॉन √3। अब वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 45√3 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h√3। अब इसको
इधर ले जा लीजिए या यहीं पर एलसीएम ले लीजिए, आपकी इच्छा है। तो मैं एच को एक साइड ले जा रहा हूँ, कांस्टेंट एक साइड हो जाएंगे, वेरिएबल्स एक साइड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा h√3 माइनस h अपॉन √3। ओके, अब यहाँ पर 45√3 ही बचेगा और उधर हो जाएगा √3 इंटू √3, ये √3 इंटू √3h। एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ पर h ही रहेगा, होल अपॉन में आ जाएगा √3। अब √3 इसके साथ ले जाइए, इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 हो जाता है 3h माइनस h। अब √3 इंटू √3 हो जाता है 3, तो 45 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 में से 1 चला गया तो 2h बचेंगे। ये आ जाएगा 135, 3 5 15, 3 4 12 प्लस 1 13, और ये 2 इसके साथ अपॉन में चला जाएगा, ये आ जाएगा h। ये हो जाएगा 2 6 12, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10 मीटर इज इक्वल्स टू h। ओके, तो ये आ गई हाइट ऑफ द टावर 67.5 मीटर। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।